जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। आप लोगों के मन में तरह तरह के अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं। बुरे विचार तो ज़्यादा ही आते रहते हैं। हमारे भी मन में आते हैं, आपके भी मन में आते हैं। और इन बुरे विचारों से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। क्या करें? रात को सोते तो ज़रूर हैं, लेकिन मन के अंदर बुरे विचार, तरह तरह के विचार जो मन को बेचैन कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इसको कैसे छोड़ा जाए, क्या किया जाए, और मन छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। ऐसा कहते हैं कि मन वायु से ज़्यादा गतिमान है, प्रकाश से भी ज़्यादा गतिमान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि मन बहुत चंचल है और इसको बस में करना बड़ा कठिन है, लेकिन यदि हम प्रयास करते रहें तो मन धीरे धीरे बस में हो जाएगा। भाई, मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और मन से बड़ा कोई मित्र नहीं। तो अगर मन को मित्र बनाना है तो उसको बस में करना पड़ेगा, नहीं तो बेकंट्रोल हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, इधर उधर भागता रहेगा, अनावश्यक चीज़ों को सोचता रहेगा, मन के अंदर गलत विचार आएंगे और वो गलत विचार गलत कामों में बदल जाएंगे। क्या होगा? गलत ही होगा। इसलिए हमेशा अपने मन पर काबू जरूर रखें। मन से, वचन से, कर्म से कोई ऐसा काम न किया जाए कि जो हमें दूषित करे। अगर हम खुद दूषित हैं तो हमसे हमारा समाज दूषित होगा, हमारा देश दूषित होगा, और तो सबको छोड़ो, अपना परिवार दूषित होगा। इसलिए कोशिश करें करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर करत निशान। पहले हम लोग जो पढ़ते थे तो ऐसा मास्टर जी कहते थे, ये बहुत बढ़िया दोहा है मन को समझाने का, मन को समझाने का। इसकी चंचलता को हमें कम करना है, हमें सोचना है। अगर हम किसी स्त्री को देख रहे हैं तो काम वासना न उठने पाए, ये भाव जरूर वहाँ उस टाइम पर ये भाव करना पड़ेगा, ये मन के अंदर विचार करना पड़ेगा। हम उसको अपने नज़रों में बहन बेटी की तरह, माँ की तरह देखना शुरू कर दें तो ज़रूर फर्क पड़ेगा। जो गंदी वासना अपने अंदर उपज रही है वो शांत होने लगेगी। काम वासना बहुत बुरी चीज़ है, अति सर्वत्र वर्जित। काम वासना बुरी तो नहीं कह सकते, भगवान ने इसको दिया है तो भले के लिए दिया है, लेकिन इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अति कर रहे हैं, अति सर्वत्र वर्जित। तो यही अति नहीं करना। अगर अति नहीं किया, कंट्रोल किया, तो धीरे धीरे काम वासना शांत हो जाएगी। तो काम बहुत बुरी चीज़ है। इसके बीच में जो लोग लिप्त हो जाते हैं उनका जीवन नरक, परिवार में, समाज में, देश में बेइज्जती होनी शुरू हो जाती है। तो इससे बलपूर्वक बचने की कोशिश किया जाए मेरे समझ से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई अज्ञान बस, इसमें मज़ा तो बहुत आता है, अज्ञानता है, अज्ञान बस ही मज़ा आता है। लेकिन जिनको ज्ञान हो गया है वो लोग इससे भागने लगते हैं, अपने शरीर का सत्यानाश
गलत काम वासना से, ज़्यादा काम वासना से अपने शरीर का सत्यानाश, परिवार में, समाज में, देश में कितनी बड़ी बेइज्जती होती, कितनी बड़ी। क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, रामायण में भी लिखा है, क्षण मात्र के सुख के लिए कई करोड़ों जन्म हमने खराब कर दिए, क्षण सुख के लिए, क्षण मात्र का सुख। तो मेरा जो विचार है, ये विचार है, हर व्यक्ति को इस पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए और इसको दूर से हटने की कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं हटेंगे तो फिर कुत्तों की दशा है, कुत्तों की तरह, कुत्तों की तरह मारे मारे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई इज्जत नहीं। आजकल के युवक युवतियाँ अपनी मान मर्यादा में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नई उम्र है, जवानी है, जवानी की उमंग है, तो हम उस उमंग को दबाना सीखें, दबाना सीखें, एक मर्यादा के अंदर रहना सीखें, मर्यादित काम वासना में रहें। काम वासना में पढ़ करके, गंदे विचारों में पढ़ करके अपने नाम को बदनाम करना, समाज को बदनाम करना कहाँ तक उचित? बिल्कुल उचित नहीं। आजकल काम वासना में पढ़ करके आए दिन युवक और युवतियाँ घर से चली जाती हैं, भाग जाती हैं, माँ बाप का सिर नीचा करती हैं, परिवार का, समाज का सिर नीचा होता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना। यही कंट्रोल करने के बाद अपनी मर्यादा में रहना सीखो और अपने मन को कंट्रोल करो। इस तरह से यदि मन को कंट्रोल करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक मर्यादा बन जाएगी और मर्यादित जीवन ही जीवन है, मेरे विचार से सबको। क्योंकि मैंने देखा है जिनकी घर से बहन बेटियां बाहर चली जाती हैं तो माता पिता का कितना सिर नीचा होता है, भाई का सिर कितना नीचा होता है, समाज में कितनी बड़ी लज्जा का अनुभव होता है, समाज में मुंह दिखाने का मन नहीं करता। कारण क्या है? कारण क्या है? मन के ऊपर काबू न होना, काम वासना की अधिकता होना। इसलिए हम सभी भाइयों से, बहनों से, बेटियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के जरूर मर्यादा का ध्यान रखें, मन के ऊपर काबू रखें, मन को चंचल होने से बचाएं। नहीं, बहुत गलत है। आप सभी लोग देख रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। अगर कोई बच्चियाँ घर परिवार छोड़ के चली जाती हैं कितना दुखद अनुभव होता है। और उनको भी मैंने देखा है कि जो बहन बेटियां गांव घर छोड़ के चली गई हैं वो भी कभी सुखी नहीं रहती, क्योंकि जहाँ जाती हैं, जिस परिवेश में जाती हैं, उनको वहाँ भी तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। यहाँ तक अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ ही शक की नज़रों से देखती है। उसके भी मन में संदेह रहता है कि ये लड़का या लड़की जैसा हमारे साथ किया ये कहीं और किसी के साथ अटैच नहीं है, क्योंकि मन में संदेह बना ही रहता है। ये मैंने देखा है समाज में। तो एक तो मर्यादित शादी किया, अमर्यादा में रही, अमर्यादित शादी, उसका क्या नतीजा? हमेशा अपने ही हस्बैंड वाइफ में डरे डरे रहते हैं, दबे दबे रहते हैं, और कुछ परिस्थितियों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, विकराल परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि तलाक की नौबत हो जाती है और तलाक भी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ, मेरा विचार है कि काम वासना तो ज़रूरी है, लेकिन इतनी काम वासना ना हो कि हम लोगों के मुंह पर कालिक पुत जाए, माता पिता के मुंह पर कालिक पुत जाए,
समाज में मुंह दिखाने लायक न रह जाए। इसलिए मन को कंट्रोल करो, इसकी चंचलता को रोको, रोकना चाहिए, नहीं तो जीवन में कोई सुकून नहीं मिलता। काम वासना के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, मन के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। खान पान की भी बात मैं करता हूँ, काम वासना तो आई है गलत। अगर हमारे गलत खान पान है, जहाँ जो चीज़ पाया है समय बेसमय खा लिया, अंट संट कुछ भी, वो भी हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। इसलिए खान पान पर भी कंट्रोल करना है। शुद्ध आहार, ताज़ा आहार जीवन में ज़रूरी है। ये नहीं कि कुछ पाया उल जलूल खाते रहे, पेट खराब हो गया, शरीर खराब हो गया, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। तो इसलिए खान पान, रहन सहन, आचार विचार अपना दुरुस्त करना पड़ेगा। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, तो जरूर अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। अपना सुधार करो, अपना खान पान सुधारो, अपना आचार विचार, रहन सहन सुधारो। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में उचित आचरण नहीं करेंगे तो हम अपना ही शरीर खराब करेंगे, अपना ही स्वाभिमान चौपट हो जाता है, लोग गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। तो भाइयों बहनों बेटियों सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारी इन बातों को जरूर ध्यान दीजिए। कुछ है नहीं, थोड़ी दिन की ज़िंदगी है, थोड़ी दिन की ये जवानी है। जवानी भी कितना दिन के लिए, कितना दिन के लिए। और परमात्मा ने जवानी दी है, सुंदर काया दी है, सुंदर शरीर दिया है, तो इसको सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग, माता पिता की सेवा करिए, माता पिता का कहना मानिए, उनके चरण शरण में रहिए, अपने से बड़ों का आदर करिए, सबसे प्रणाम करिए। कितनी अच्छी बात। अभिवादनशीलस् धर्मोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सबको प्रणाम करिए, अपने माता पिता को, अपने से बड़ों को, अपने छोटों को प्यार दीजिए, जिससे आपका जीवन धन्य हो। समाज में एक सुगंध फैले, आपके नाम की सुगंध। बहुत ऊंची बात है, बस इसको आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। अगर आप अपनाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, तो ज़रूर हमारी इन बातों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे। भाइयों बहनों, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपके बहुत धन्यभागी हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम रोज़ नई नई वीडियोज अपलोड करेंगे और आप लोगों के सामने लाएंगे। और कमेंट भी लिखिए, अच्छा लग रहा कि नहीं अच्छा लग रहा, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, टूटी फूटी भाषा में अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।